हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी मेक के डी। आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आर एम स्टडी पे। तो आज जो क्लास मतलब ये वाला जो सेशन अभी कंटिन्यू है वो सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर आधारित है। ठीक है, जितना भी आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए सारे हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। उसके बाद चाहे आपका निमी हो या कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर करके मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। अगर निमी का हो सका तो देखूँगा, मतलब हर सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड और फोर्थ सारे सेमिस्टर का क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। और अभी जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सारे क्लास खत्म हो जाए उसके बाद ही आपका वो वाला सेशन आपका शुरू हो जाएगा। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले अभी जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो के रिलेटेड हर अपडेट आपको आता रहेगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे दिया है इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे, आप उधर जाके भी फॉलो कर सकते हैं मेरी चैनल को। मेरी चैनल का नाम है इंस्टाग्राम पे RM स्टडी होप। आप जाके इसको सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। फॉलो करने का फ़ायदा क्या है, उसमें आप पर्सनली कुछ फ़ोटो या कोई भी डाउट हो फोटो खींच के उसमें पर्सनली मेरे को पूछ सकते हो, पर्सनली भी उधर आपको मैं सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरू करते हैं। आपका जो सवाल है, व्हेन क्वांटिटी ऑफ द चार्ज मोस्ट बी डिलीवर्ड बाय द बैटरी विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड 50 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो भी एक यूनिक फार्मूला है। वो फार्मूला है आपका W = QV। ठीक है, W = QV का फॉर्मूला ये है आपका वर्क का, ये हो गया आपका चार्ज, ये रह गया आपका वोल्ट। पर गिवन क्या है, आपको वोल्टेज दिया गया है और जूल पे दिया गया, मतलब वर्क का दिया गया है आपका। तो आपको पूछा क्या गया है, Q का निकालने के लिए पूछा गया है। तो Q = W/P करने से आपका आंसर जो है निकल आएगा। देख सकते हैं W का हम कर लेंगे 500, V कितना दिया गया है 100। तो आपका जो Q जो है जो कूलम में आएगा उसका यूनिट, ये आपका आ जाएगा 5C। तो 5C कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। ठीक है, इस तरह से ये जो फॉर्मूला है आप याद कर लीजिए। एक है आपका W = QV, Q = CV, जो फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको मतलब दिया गया है ये वाला सवाल का, हाउ मच वोल्टेज इज नेसेसरी टू क्रिएट द फ्लो ऑफ 0.24 कॉलम इन 0.8 सेकेंड थ्रो ए रेजिस्टेंस ऑफ द 500 ओम। देखिए इधर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है कितना, 500 ओम। Q का वैल्यू दिया गया है कितना, 0.24 कॉलम, और टाइम दिया है कितना, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो आपको इधर वोल्टेज निकालने के लिए चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस दिया गया है तो वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V = IR होने से आप जो है वोल्टेज निकाल सकते हैं। पर एक चीज़ देखिए, इधर I जो है मिस्टेकन, I का वैल्यू किधर भी इधर नहीं दिया गया है आपको। तो I का निकालने के लिए भी फॉर्मूला चाहिए आपको, वो भी फॉर्मूला आपको पता है। एक फॉर्मूला है आपका Q = IT। ये फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा, Q = IT। ये भी अगर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए, अगर मैं I निकालने के लिए चाहूँ, I = QT हो जाएगा। ठीक है, अगर I = QT है तो Q का देखिए दिया गया है कितना, 0.24, और टाइम कितना दिया गया है 0.8 सेकेंड। कितना, इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते 24 नीचे में 100 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 8 ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई कर, मतलब इसका तो 2 डेसिमल है नीचे लिख लेता हूँ, इसका 1 डेसिमल ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 1 0 1 0 कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, तो आपका कितना आएगा 0.3 एम्पियर करंट आपका फ्लो होगा। तो करंट आपको मिल गया, तो इधर पुट कर लीजिए। तो 0.3 इज मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया गया है आपका 500, तो आपका इधर आ जाएगा 150 वोल्ट, जो सही आंसर है आपका। ऑप्शन 3 का जो है सही आंसर आपका 1.3 वोल्ट, सॉरी 150 वोल्ट जो है सही आंसर। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको आप मार्क कर लीजिए। आपको उधर एक बताया था W = QV, Q = IT, Q = CV। इस जो ये जो छोटा छोटा फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम मिलता है, क्योंकि
टाइम बहुत लिमिटेड है, तो उस टाइम के हिसाब से जैसा प्रॉब्लम हो सकता है एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन आपको डालता है, उतना डीप भी आपको नहीं डालता है। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरत है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसमें भी क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, तो ये जो सारी चीज़ है ना, पहले आप डाटा टेबल क्रिएट कीजिए। ऐसे जैसे मैं डाटा टेबल क्रिएट कर, देखिए पहले आपको डाटा टेबल क्रिएट कीजिए, आर क्यू टी, मतलब जो जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, इस तरह से एक डाटा टेबल पहले क्रिएट कीजिए। डाटा टेबल क्रिएट करने के बाद तब देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। आपको देखिए वोल्टेज के लिए पूछा गया है, तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला आपको लिख लेना है कि V इक्वल टू आई आर में लिख लिया। तो देखिए आर का वैल्यू मुझको पता था, पर आई का पता नहीं है मेरे को। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्यू है, टी है, तो इसलिए मैं ये वो फॉर्मूला डाल दिया कि इसमें क्यू है, टी है और आई है। इसमें से आई आराम से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसलिए आई मेरे को मिल गया 0.3 एम्पियर। उसको पुट कर से आसानी से मैं वोल्टेज निकल गया। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रैक्टिस कर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये वाला प्रोसेस उतना आपका स्पीड होता हुआ चलेगा। तो अब से ये जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला के ऊपर आप मन से कोई भी वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करके मेरे को कमेंट पे बता दीजिए, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप सिर्फ कमेंट में लिख लीजिए कि क्यू में इतना लिया, आई इतना लिया, इस तरह सा सारे लिख के कमेंट में उसका आंसर मेरे को दे दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपके जितना आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होता चलेगा। तो चलते आगे। क्या है, ए सर्टेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 540 जूल पर सेकेंड, हाउ मेनी किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी डज द कंज्यूम इन 3.5 आवर। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज करके पॉज करिए और आंसर बताइए जल्दी से। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। ये इस तरह से प्रॉब्लम ज़्यादा गिरता रहता है, क्योंकि एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और ये सारे जो जितना चैप्टर है इसमें ये वाला सवाल आना ही आना है। तो जितना हो सके ये वाला प्रॉब्लम को उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिस ही सारे काम में आएगा। तो देखते कौन कौन का जो आंसर आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सब कर चुके होंगे, तो चलते हैं इसका सल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात ये आपको समझना चाहिए कि एनर्जी और पावर के अंदर डिफरेंस क्या है। एक है आपका एनर्जी, दूसरा है कि पावर। इसमें डिफरेंस क्या है, जब आपके पावर में टाइम मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा आपका एनर्जी। सिर्फ इतना ही बात है। पावर एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कितना पावर आप कंज्यूम किए। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी एक ऐसा चीज है, अगर कितना पावर कितना टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं वो है आपका एनर्जी। कितना पावर कितने टाइम में आप कंज्यूम कर रहे हैं वो है आपका एनर्जी। ये एक सिंपल सी बात है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला डिराइव करने में भी कोई मतलब इतना भी डिफिकल्टी नहीं। देखिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर इज मल्टीप्लाइड बाई टी, हो गया फॉर्मूला। जितना पावर है उतना उसका साथ अगर मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो आपका एनर्जी निकलेगा। पर हाँ एक चीज़, मैं तो ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ पावर इधर कहाँ पे, ये आपको तो पावर का यूनिट तो वाट है, पर तो क्वेश्चन में कोई आप पे वाट नहीं लिखा हुआ है। पर सर कैसे हम पावर से कैसे निकालेंगे, ये मन में डाउट आ रहा होगा। तो देखिए जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये जो जूल पर सेकेंड लिखा गया है ना, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम पे पूछता है 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट, जो कि पावर के साथ एक इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इधर दिया गया है आपका कितना 540 जूल पर सेकेंड, जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं 540 वाट। हाँ अब तो आसान हो रहा होगा ना, और बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया वाट में। तो एनर्जी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है कितना 3.5 आवर में दिया गया है। तो अब इसको आप सोल्यूशन करिए। 540 मैं एनर्जी का लिख रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू 540 इज मल्टीप्लाइड बाई 3.5। ठीक है, हमको किलोवाट आवर में पूछा गया है। अब आपको आंसर देखिए, इधर लिखा गया है आंसर आपको किलोवाट आवर में पूछा गया है। तो आप इधर से देखिए 540 कितना आवर आप यूज करते हैं, इतना वाट एनर्जी आप कितना घंटे में यूज करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। 540 इज मल्टीप्लाइड बाई 35, नीचे में 10 कर लूँगा तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। को 54 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 5440। देखिए आपका सॉल्यूशन अब निकल आया है कितना 1890 वाट आवर में भी ये है। आप इसको अगर किलो वाट आवर में कन्वर्सन करेंगे तो डेसिमल प्लेस इधर बिठा देंगे तो 1.89 किलो वाट आवर
पे आपका आंसर जो आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1.89 जो है आपके लिए सही आंसर है। कैलकुलेशन करने के वक्त एक बार मार्क कीजिए कि आप सही कर रही है गलत कीजिए, चेक किए, मतलब 2 बार चेक करके उसको आंसर दीजिए तो सही होगा ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया, 1.89 है उसका आंसर। तो चलते आगे सवाल देख सकते हैं, ये जो फिगर दिया गया है आप ये वाला केसीएल का जो पहला जो रूल है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको वीडियो को पॉज करके उसको पहले सोल्यूशन कीजिए, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत जल्दी ये वाला सोल्यूशन हो जाएगा आपका, ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में जल्दी डाल दीजिए। इस तरह सा सवाल आता है, 1-2 बार मैं फेस किया हूँ इसको एग्जाम पे। ठीक है, तो देखिए पहले केसीएल का जो पहला रूल है क्या है, केसीएल का पहला रूल जो क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, ये जो है केसीएल का जो पहला रूल है। दूसरा जो क्या है केसीएल का एक है सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। मतलब सारे करंट इस तरह से, ये सारे करंट एक ही जगह पे जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे मीट करते हैं उधर आपका जो है करंट आपका 0 रहेगा। इसको सवाल पूछ सकता है, आपको उसको मार्क कीजिए मीटिंग एट द पॉइंट, मतलब पॉइंट लो में, या नोड का पूछ सकता है, नोड का करंट कितना है नोड में, या मतलब इसको नोड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला नोड बोलते हैं उसको। इसमें देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो नोड में आपका अगर पूछेगा नोड में करंट कितना है, वो है आपका 0। तो इधर देखिए इस वाला नोड में 2 इनकमिंग पॉइंट है, एक आउटगोइंग करंट है, तो इनकमिंग मतलब 2, ये दो मिलाकर कितना हो जाएगा आउटगोइंग, ये आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर, तो ये नोड पे देखिए इनकमिंग करंट 1 है, आउटगोइंग करंट 2 है। एक तरफ आपका एम्पियर जो करंट है वो निकल के जा रहा है, तो दूसरी ओर कितना आएगा, तो 4 से अगर 1 चला गया उधर तो 3 एम्पियर ही आएगा ना उधर। तो फिर ये वाला नोड का देखिए, ये वाला नोड का 3 एम्पियर का इनपुट करंट है, आउटपुट कितना जा रहा है 1.3 का एक आउटपुट जा रहा है, तो उधर करंट कितना आएगा, अगर 3 से 1.3 चला गया तो 1.7 ही आएगा ना, यही तो होगा आपका आंसर, 1.7 ही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो सही आंसर 1.7, ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। ये वाला मार्क कर लीजिए। तो चलते हैं, मेरा आया था आरएसपी में, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह सा जो सर्किट है, कोई देख के कंफ्यूज हो जाएगा, पर आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इसलिए इस वाला टाइप का भी एक आपको करवा रहा हूँ। 10 सेकंड के वक्त है हमारे पास, सोल्यूशन कीजिए। आप कर सकते हैं, मैं जो मानता हूँ आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ये वाला प्रॉब्लम कोई भी न्यूमेरिकल में आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो जो कर चुके हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए उनका आंसर। तो अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे, पहले आपको केवीएल का पता होना जरूरी है। ये जो केवीएल का पता होना जरूरी है, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से जो फॉर्मूला है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ये जो फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो फॉर्मूला है, ये जो इसको पुट कर पाएंगे तो ही इसका आंसर निकलेगा। देखिए इधर करंट आपका दिया गया है, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चलेगा, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, 2 मल्टी वी का क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई कितना है 2, आर कितना दिया गया है 3, तो 6 निकला है मेरा। तो 6 वोल्ट प्लस बैटरी का वोल्टेज कितना दिया गया है इधर 2 वोल्ट दिया गया है। तो ये वाला रजिस्टर रेकर्स में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, देखिए सीरीज सर्किट में सारे हैं, तो ये वाला करंट भी इधर ही फ्लो होगा, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उधर 2 वोल्ट। तो सारे वोल्टेज को मिला दीजिए, कितना वोल्ट हो रहा है 10 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इधर आपका सही आंसर। कन्फ्यूज कोई नहीं है, मतलब 5 सेकंड में ये वाला 5 सेकंड में 2 सेकंड में ही सोल्यूशन हो सकता है, पर आपको इसको ज़्यादा समझने का ज़रूरी है।
जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा दिमाग में लेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही स्पीड से आपका इलेक्ट्रिकल का जो प्रॉब्लम है आप सोल्यूशन कर सकते, देख के ही आप आंसर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको आपका प्रैक्टिस का जो लेवल है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से आया है ये आंसर। तो चलते हैं और एक सवाल के ऊपर। तो ये जो देख रहे हैं आपका सारे जो होमवर्क है, तो पहला होमवर्क जो दिया गया है आपका, द सेल ईच ऑफ EMF इज 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है आपका 1 ओम का, और उन सबको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो EMF कॉम्बिनेशन आपका कितना होगा इसमें पूछा गया है, वो 4.5 वोल्ट। तो ये वाला मैं बताने के लिए भूल गया, ये वाला EMF को पूछा गया, मतलब ये सारा वोल्ट में आएगा। ठीक है, वो 4.5 वोल्ट आएगा या 3 वोल्ट आएगा या 1.5 वोल्ट आएगा या 3 या 2 हो गया, क्या बात है। फोर 1.53, ठीक, ये थोड़ा गलत हो गया, ये होगा आपका 5। ठीक है, 4.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट और 3 वोल्ट। ठीक है, तो दूसरा जो देखिए ये वाला सर्किट देखिए, मेरे हिसाब से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। इस सर्किट में सिर्फ AB का एक्रेस में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है बताने वाले हो। तो ये वाला सर्किट, इन सर्किट आप कीजिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से P वाला और Q वाला पॉइंट में, दोनों पॉइंट में आपका वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है निकालना है आपको। देखिए इधर आपका करंट दिया गया है, रेजिस्टेंस वैल्यू भी दिया गया है, तो सिर्फ सोल्यूशन करके ही आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन यही खत्म करते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल क्लास जो भी हो गया, उसके बाद AC सर्किट का शुरू होगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम, मतलब मशीन चैप्टर का जितना, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वाला जो सिर्फ स्पेशली है OPD सेल, ये ज़्यादातर बेस्ट करेगा कि उनको जितना है आपका ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम, सैक कैलकुलेशन का और स्पान कैलकुलेशन का, ये वाला जो प्रॉब्लम है उसका गिरा सकता है, या आप ट्रांसमिशन का भी, सॉरी ट्रांसफार्मर का भी पूछ सकता है। जनरेटर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सारे न्यूमेरिकल को हम समझ पे जाएंगे, क्योंकि 160 क्वेश्चन है आपका, कुछ भी वो डाल सकते हैं उसके अंदर। तो इस वाला वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे बताएं, और ये सारे जो होमवर्क दिया गया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे चाहिए मेरे को। ठीक है, आप कितना मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। तो रहते हैं आज का सेशन यही खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ।